हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द एक्सरसाइज नंबर 3 और डेटा एनालिटिक्स। इसमें हमें लर्निंग आउटकम्स क्या है, इसके अंदर हमें मर्ज और क्लीन करना, मल्टी ट्रांजैक्शन डेटा फाइल को यूजिंग पावर क्यूरी करना आ जाएगा, एक रिलेशनल डेटा डेवलप करना आ जाएगा और एनालाइज की परफॉर्मेंस बाय क्रिएटिंग एंड वैलिडेटिंग की मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम आते हैं, ये वाली फाइल डाउनलोड करेंगे जिप फाइल में। और जहाँ तक मैं इसको समझ सका हूँ, इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 2 या एक्सरसाइज नंबर 2 से जो डेटा फाइल आई थी कस्टमर लुकअप, वो भी चाहिए होगी। तो बोथ फाइल्स को हम एक फोल्डर में रखेंगे जिसका नाम हम रखेंगे ट्रांजैक्शनल डेटा, और फिर हम फोल्डर के थ्रू इसको कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो ये हम कर लेते हैं। हम जो है वो पावर बीआई खोलते हैं। सबसे पहले पावर बीआई डेस्कटॉप खोलते हैं। पावर बीआई डेस्कटॉप खोलने के बाद इसको हम देखते हैं किस तरीके से वर्क करना है। ये मेरे पास पावर बीआई डेस्कटॉप ऑलरेडी खुला हुआ है। तो ये पावर बीआई डेस्कटॉप में मैं जाऊंगा गेट डेटा में, और गेट डेटा में जाने के बाद मैं जाऊंगा मोर में, और मोर के बाद यहाँ फोल्डर का एक ऑप्शन होगा, इसको मैं कनेक्ट करूंगा। और कनेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे जो भी हमारा फोल्डर हमने एक्सट्रैक्ट किया है उसका पाथ यहाँ पे बताना है। तो ब्राउज में जाऊंगा। ब्राउज में मुझे पता है कि ये चीज़ जो है माई पीसी के डाउनलोड सेक्शन के में मौजूद है। तो इसमें ट्रांजैक्शन मुझे देखना होगा, ये इधर पड़ी हुई है। तो डैश 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 ट्रांजैक्शन 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 डेटा एंड ऑन एक्सरसाइजेस को मैं ड्रॉप करता हूँ, और ये वाला ट्रांजैक्शन डेटा को मैं ओके करता हूँ, और इसको मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद मैं करूँगा कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा जैसे ही मैं करूँगा तो ये दो फाइलें जो है वो कंबाइन हो जाएंगी। यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन आ रहा होता है कि डेटा डिटेक्शन फर्स्ट 200 रॉस तक है, डिलिमीटर कॉमा है, सही है, और ये इसके अलावा फाइल ओरिजिन कौन सी है और सैंपल क्या है। तो हमें 200 बेसिकली 200 रॉ से ऑल करनी है, एंटायर डेटा सेट करना है, तो हम ये भी कर सकते हैं। और इसको करने के बाद हम जो है सिंपल इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम जो है हमारे पास ये फाइल जो है वो मर्ज होके आ जाएगी। अब इसको हम करते हैं अप्लाई चेंजेस। जैसे ही हम अप्लाई चेंजेस करेंगे तो ये ट्रांजैक्शन डेटा, ये दोनों फाइल जो है वो कंबाइन होके हमारे पास आ जाएंगी। इसको हम पावर क्यूरी एडिटर में जाके फर्दर ऑन सही भी कर सकते हैं। अब हमारे पास ट्रांजैक्शन डेटा 97 और 98 दोनों फाइल हमारे पास आ गई हैं। फर्दर ऑन अगर हम जाना चाहें और देखना चाहें कि किस तरीके से शो हो रही है, तो हम यहाँ टेबल व्यू में भी आके देख सकते हैं कि हमारे पास 97 का भी डेटा है और 98 का भी डेटा है। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। सोर्स नेम अगर आप डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं, रखना चाहें तो रख सकते हैं। फिर दूसरा काम हमें ये करना है कि हमें दूसरा जो कस्टमर फाइल थी वो लेकर आना है। वो हमारे पास अगेन डाउनलोड में पड़ी हुई है, तो वो अगेन सीएसवी फाइल है, तो उसको गेट डेटा करूँगा, सीएसवी फाइल करूँगा, और यहाँ से डाउनलोड्स में आके कस्टमर की ये मैं फाइल को ट्रांसफॉर्म कर दूंगा या कर दूंगा। तो एक हमारे पास ट्रांजैक्शन डेटा आ गया है, और एक हमारे पास ये कस्टमर लुकअप फाइल आ गई है। तो इसको मैं कर देता हूँ कस्टमर अंडरस्कोर लुकअप। तो अब ये हमारे पास दो फाइल्स आ गई, एक कंबाइंड डेटा आ गया जिसमें हमने डिफरेंट फाइल्स को मर्ज किया हुआ है, और एक कस्टमर लुकअप डेटा आ गया। अब इसको मैं करता हूँ क्लोज एंड अप्लाई। और क्लोज एंड अप्लाई करने के बाद मैं हमारी जो है वो यहाँ से मैं अप्लाई चेंजेस कर देता हूँ। यहाँ से हमारे पास अब ये आ गया मॉडल व्यू। ये आ गया मॉडल व्यू। मॉडल व्यू में मेरे पास जैसे ही मैं आता हूँ तो मेरे पास ये दो फाइल मौजूद हैं। अब इसको क्या कह रहे हैं ये, अब हम करते क्या है कि एक जो है वो यहाँ से अपना ट्रांसफॉर्म डेटा में डेटा सोर्स सेटिंग्स करेंगे, और इसकी एक तस्वीर खींच लेंगे टू शो दैट वी हैव कंप्लीटेड स्टेप 1 एंड स्टेप 2 एंड रादर व्हाटएवर द स्टेप्स दैट वर प्रोवाइडेड टू अस। तो वर्ड फाइल मैंने खोल ली,
वर्ड फाइल में आने के बाद मैंने सबसे पहले ये वाली चीज़ को कॉपी किया, कंट्रोल सी किया, और यहाँ पे मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट में इसको ये कर दिया, और इसको मैंने थोड़ा सा कंट्रोल बी करके हाईलाइट कर दिया, और कंट्रोल प्लस करके इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आके बड़ा कर दिया, और फर्दर ऑन जो है मैं इसको ये ले आया, और इसको अगेन मैं ले आया 12 पे। अब पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप ये था डाउनलोड रहा कॉल है, ये यहाँ तक ये वाला जो स्टेप थे ये हमने इसको कर लेते हैं ये आ, और कंट्रोल विंडोज वी करके मैंने पहला जो है जो स्टेप किया था उसका स्नैपशॉट लगा दिया। फिर फर्दर ऑन मैं क्या कर सकता हूँ? फर्दर ऑन मैं इधर व्यू में जाके इसको वर्टिकल और पेज लेआउट को जो है मैं अभी सिंगल में ही रखता हूँ, फिर वन पेज इधर कर देता हूँ मैं, और फिर इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ और स्टेप 2 पे आ जाता हूँ। स्टेप 2 पे आने के बाद जो है वो मैं करूँगा टास्क पर। अब टास्क मेरे पास क्या है? गो टू मॉडल व्यू एंड डिलीट द रिलेशनशिप व्हिच हैज बीन ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, मार्क 1 है। अच्छा जी, एक सेकंड, ये मैंने इसको कंट्रोल सी किया, और यहाँ पे मैं आ गया, और मैंने जो है सारे स्टेप्स बेसिकली मेरे ख्याल से हम कॉपी कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि हमें बार बार आना ना पड़े। और ये स्टेप्स जो है मैंने सारे के सारे कॉपी कर लिए। ये 1 मार्क, ये 2 मार्क्स, ये 2 मार्क 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, और ये 10 मार्क्स, सही है। तो अब ये मैं सारे स्टेप्स यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। अब पहला स्टेप जो है वो है मेरा ये है, और ये हमारा 5वां स्टेप है, आखिरी। अच्छा जी, सबसे पहला स्टेप मॉडल व्यू में जाके हमने क्या करना है? एक रिलेशनशिप को डेवलप करना है। तो मॉडल व्यू में आए तो क्लोज किया, इसको डिलीट किया, इसको हमने डिलीट किया, और इसका भी स्नैपशॉट ले लिया, ठीक है। रिलेशनशिप डिलीट कर रहे हैं, और ये थोड़ा सा माउस मेरा ख़राब चल रहा है, और इसको मैंने पकड़ के यहाँ से स्नैपशॉट ले लिया, और इसको मैंने स्नैपशॉट को यहाँ पे लगा दिया कि मैंने रिलेशनशिप डिलीट करके नई रिलेशनशिप जो है वो बना ली है। इसको मैंने कैंसिल कर लेता हूँ। अगर किसी को रिलेशनशिप बनाना नहीं आती तो वो भी दिखा देते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे क्लिक करके डिलीट करेंगे, यस करेंगे, और हम मैनेज रिलेशनशिप जो कि आपका कहते हैं यहाँ पे मौजूद है। आधा कहाँ से? होम टैब, होम टैब से मैनेज रिलेशनशिप में, और होगा किस में? आपके मॉडल व्यू में। तो यहाँ से यहाँ पे इस तरीके से। तो अब हम न्यू रिलेशनशिप करेंगे। पहला फाइल हमारी जो है ट्रांजैक्शन डेटा होगा, और दूसरी फाइल हमारी होगी कस्टमर लुकअप। तो कस्टमर आईडी को हम कस्टमर आईडी से जोड़ेंगे। हमें ये ख्याल रखना है कि कार्डिनैलिटी जो कि आपकी ये होती है, बेसिकली दो टेबल्स के अंदर जो रिलेशनशिप है बिटवीन दीज टू डेटास आर मैनेज टू वन। मिसाल के तौर पे इस टेबल की जो मल्टीपल वैल्यूज हैं कनेक्ट हो रही है उसी टेबल की सिंगल वैल्यू से, मतलब फॉरेन की कनेक्ट हो रही है आपकी प्राइमरी की से, या आपकी फॉरेन की कनेक्ट हो रही है यूनिक की। ये दोनों की सेम है, सिर्फ फर्क ये है कि फॉरेन में मल्टीपल टाइम्स आ रही है जो कि फैक्ट टेबल में होगा, और यहाँ पे सिंगल टाइम आ रही है जो कि आपका डायमेंशनल टेबल या लुकअप टेबल कहलाता है। क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन हमेशा हमेशा हमारी सिंगल होती है। हम इसको जो है वो बायस भी रख सकते हैं, मतलब बोथ वेज भी रख सकते हैं, लेकिन हम इसे सिंगल रखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन आगे क्रिएट ना हो। ये एक नंबर डिस्कशन है विच इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस एक्सरसाइज, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग रूल ऑफ थंब ये होगा कि कार्डिनैलिटी हमेशा मैनी टू वन या वन टू मैनी होगी। क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन विल ऑलवेज बी सिंगल। तो हम इसको सेव करते हैं, एंड वी हैव आवर रिलेशनशिप। सो दिस अगेन इसकी ले लेते हैं स्नैपशॉट।
इसका हमने स्नैपशॉट ले लिया और इसका हमने जो है यहाँ से कर दिया बिल्ड रिलेशन डेवलप्ड अगेन। सही है। अच्छा जी, ये हो गया। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या है? रिक्रिएट रिलेशनशिप। अच्छा, ये हम इसको यहाँ से लाके यहाँ पे कर देते हैं। सही है। इन कस्टमर क्रिएट कैलकुलेटेड कॉलम। अच्छा, ये स्टेप नंबर 3 है, इसको हम हटाते हैं यहाँ से, कंट्रोल एक्स करते हैं और हमें यहाँ पे कस्टमर कॉलम करना है। तो कस्टमर प्रायोरिटी होम ओनर वाई गोल्डन प्रायोरिटी एल्स। यहाँ से हमें कस्टमर प्रायोरिटी से एक जो है वो करना है, एक अगर होम ओनर इज इक्वल टू वाई एंड कार्ड इज इक्वल टू गोल्डन प्रायोरिटी एल्स स्टैंडर्ड, और एक करंट एज निकालनी है यूजिंग बर्टेड और ट्रांसफर। हमें ये हमारे पास 2 मार्क्स का है। हमें कस्टमर प्रायोरिटी करनी है कि अगर होम ओनर वाई है और कार्ड इज गोल्डन प्रायोरिटी एल्स स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा इफ का। इफ और इफ एंड का, ताकि अगर, तो अगेन क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर एंड यहाँ पे दोनों चीजें होंगी तो प्रायोरिटी होगा, वरना स्टैंडर्ड होगा। तो अगेन मैं यहाँ पे आ जाता हूँ टेबल व्यू में, और टेबल व्यू में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ हमारा कस्टमर लुकअप टेबल। अब होम ओनर हमारा जो है वो किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया? होम ओनर हमारा जो है वो है वाई, और कार्ड जो है वो है उसका गोल्डन, का मेंबरशिप जो है वो है उसकी गोल्डन, तो प्रायोरिटी है। अदरवाइज जो है वो भाई हमारे क्या है, वो है हमारे स्टैंडर्ड। तो यहाँ से हमारे पास अगेन टेबल टूल्स में आके न्यू कॉलम का एक ऑप्शन होता है। टेबल टूल्स में टेबल व्यू में होते हुए, अगेन मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ ताकि आप लोग हो जाए। हम टेबल व्यू में है मौजूद, टेबल टूल्स में मौजूद है। यहाँ से हमारे पास न्यू कॉलम का एक ऑप्शन आ रहा है। वरना जिंदगी का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप राइट क्लिक करें और यहाँ से आप न्यू कॉलम कर लें। तो जो आपको आसान लगे वो कर ले। मैं यहाँ से इसको न्यू कॉलम कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक न्यू कॉलम और एक कैलकुलेटेड कॉलम का ऑप्शन ओपन हो गया। अब यहाँ से मुझे अपना फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला क्या है कि इफ के बाद मैं इफ जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये आ जाता है कि लॉजिकल टेस्ट बताना है, और लॉजिकल टेस्ट ट्रू है तो क्या रिजल्ट आएगा, और अगर फॉल्स है तो क्या रिजल्ट आएगा। तो अब हमारे पास लॉजिकल टेस्ट 2 है कि जो है होम ओनर को वाई रखना है और कार्ड जो है वो मेंबरशिप को गोल्डन रखना है। तो अब इसको मैं करता हूँ एंड। अब लॉजिकल जैसे ही मैं एंड करता हूँ तो मेरे पास 2 लॉजिक्स का ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो एंड में मैं पहली लॉजिक जो है वो भाइयों और बहनों जो लगाऊंगा वो होगा होम ओनर। तो होम ओनर कस्टमर में होम ओनर इज इक्वल टू जो है वो वाई है। वो वाई है। और दूसरा जो है वो लॉजिक क्या है मेरे पास कि मेंबर जो है MEMBER मेंबर कार्ड जो है वो है मेरे पास गोल्डन। गोल्डन की स्पेलिंग मैं लिखूंगा GOLDEN और N। तो अगर ये दोनों चीजें हैं तो मेरा जो है वो होगा, क्या कहते हैं, प्रायोरिटी कस्टमर, PRIORITY प्रायोरिटी। अदरवाइज वो गरीब होगा बेचारा स्टैंडर्ड ART। और यहाँ से मैं इसको करता हूँ क्लोज, और लेट्स सी ये हमारा स्टैंडर्ड ऑफ प्रायोरिटी का आ गया कस्टमर। अब अगर मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लूँ गोल्डन, और यहाँ से मैं देख लूँ होम ओनर मेरे पास जितने भी वाई है, तो वाई वाले देखें प्रायोरिटी आ रहे हैं, और जो भी दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन मीट नहीं कर रही वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है स्टैंडर्ड। तो यहाँ से मैं अगेन क्लिक करता हूँ, और ये हमारा अगेन फॉर्मूला लगा था जिसमें हमने इफ और एंड लगाया था कि इफ जो है वो कस्टमर जो है होम ओनर है और मेंबर कार्ड होल्डर गोल्डन है तो उसको प्रायोरिटी रखो, अदरवाइज स्टैंडर्ड रखो। और यहाँ पे हमने इफ
और एंड की लॉजिक लगाई थी। अब इस कॉलम का नाम भी हमें रखना है, इस कॉलम का हमें नाम रखना है कस्टमर प्रायोरिटी। ये यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट के बगैर जो है वो काम करने का मज़ा नहीं आता। तो ये हो गया कस्टमर प्रायोरिटी, और जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ से कस्टमर प्रायोरिटी हो जाएगा। तो ये अब अगेन मैंने इसको विंडोज प्लस एस किया और ये वाली चीज़ का स्नैपशॉट ले लिया, और इसको मैंने हमारे यहाँ पे, अच्छा करंट एज भी लगानी है, करंट एज भी लगानी है। करंट एज हम किस कर सकते हैं, करंट एज हम बर्थ डेट से निकाल सकते हैं। तो करंट एज के लिए हमें जो फॉर्मूला चाहिए होगा वो बेसिकली हम इस जो है वो बर्थ डेट को माइनस कर देंगे हमारे आज की डेट से, तो हमारे पास करंट डेट आ जाएगा। और अगेन मैं दूसरा तरीका कर लेता हूँ, न्यू कॉलम कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं आके करता हूँ करंट एज, CURRENT करंट एज। इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो करेंगे डेट डिफरेंस का। तो जाहिर सी बात समझिए डेट डिफरेंस कैसे है, डेट वन, डेट टू और इंटरवल। तो भाई डेट वन क्या हो जाएगी, बर्थ डेट हो जाएगी। डेट टू क्या हो जाएगी, अगर कोई डेट डालनी है, या आज की टुडे हम इसे डायनामिक बनाएंगे और टुडे लिख देंगे। और इंटरवल मंथ्स में चाहिए, ईयर्स में चाहिए, या आपको सेकंड में चाहिए, जिसमें आप डेट डालना चाहे डाल सकते हैं। तो डेट डिफरेंस में आपका बर्थ डेट आ जाएगा, बर्थ डेट माइनस टुडे, और हमें इंटरवल किस में चाहिए, हम चाहिए ईयर में। तो और इसको मैं करता हूँ, तो ये मेरे पास सबकी कोई माशाल्लाह से 111 साल का है, ये 63 वाला पाकिस्तानी होगा बेचारा, ये 102 अंग्रेज होगा, 114 एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो ये हमारे पास कॉलम 2 भी आ गया, और इसको मैंने यू इसको सेलेक्ट करके ये मैंने बर्थ डेट निकाल ली, और यहाँ पे मैंने इसका दूसरा वाला भी सोल्यूशन दे दिया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमें करना है, क्या है टोटल ऑर्डर, बल्क ऑर्डर्स। हमें क्वांटिटी सोल्ड करनी है सबसे पहले, तो ट्रांजेक्ट मेजर्स करने हैं, तो सम ऑफ क्वांटिटी करनी है हमें सबसे पहले, फिर टोटल ऑर्डर्स करने हैं, और फिर हमें करने हैं बल्क ऑर्डर्स। तो ये हम किस तरीके से हैं, सबसे पहले तो क्वांटिटी सोल्ड सम ऑफ क्वांटिटी होगा। तो अब हम जितने भी मेजर्स हम बनाते हैं वो हम बनाते हैं यहाँ पे, कस्टमर लुकअप को हम बंद करते हैं और ट्रांजैक्शनल डेटा में आ जाते हैं। ट्रांजैक्शनल डेटा में हम राइट क्लिक करते हैं और एक न्यू मेजर करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा सबसे पहला ऑप्शन है क्वांटिटी सोल्ड। तो QUANTITY क्वांटिटी SOLD सोल्ड, क्वांटिटी सोल्ड का ऑप्शन होगा सिंपल सम का। सब में हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रांजैक्शनल आईडी का क्वांटिटी। ट्रांजैक्शनल आईडी क्वांटिटी को जैसे ही हम ओपन करते हैं, हाँ जी शोएब भाई। नहीं नहीं, अब हमें करना है क्वांटिटी और सोल्ड, सम ऑफ क्वांटिटी, ऑर्डर्स, काउंट ऑफ ऑर्डर्स, और बल्क ऑर्डर, ऑर्डर क्वांटिटी जितनी ग्रेटर देन 4 है। तो अब हम आ जाते हैं सबसे पहले सम ऑफ क्वांटिटी में। हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है सम का, और हमें टोटल क्वांटिटीज जो है वो करनी है। तो सम ऑफ क्वांटिटीज में जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा, तो ये मेरे पास एक क्वांटिटी सोल्ड का मेजर बन के आ जाएगा। और इसकी पहचान ये होती है कि कैलकुलेटर के लिहाज से जो है ये ऑप्शन आ रहा होता है। तो अब यहाँ से मैंने कहा है इसको वैलिडेट भी करें, तो मैट्रिक्स विजुअल में लाऊंगा मैं, और यहाँ मैं क्वांटिटी सोल्ड को मैं वैल्यूज में ड्रॉप कर दूंगा। तो मेरे पास टोटल क्वांटिटी सोल्ड जो है वो इस तरीके से आ गई। अब मैं क्वांटिटी सोल्ड को अगर चाहूँ तो कॉमा लगा के, मेरे पास 8,33,489 जो है वो क्वांटिटीज आ गई। तो अब अगेन मैं इसको जो है वो इसका फॉर्म ले लेता हूँ, और यहाँ से मैं इसके नीचे अटैच कर देता हूँ। दूसरा है मेरे पास काउंट ऑफ ऑर्डर्स। टोटल ऑर्डर्स मुझे मालूम करने हैं, जिसमें टोटल ऑर्डर्स काउंट ऑफ ऑर्डर्स होंगे। अपना अगेन मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ और न्यू मेजर करता हूँ, और न्यू मेजर करने के बाद टोटल ऑर्डर्स कर देता हूँ। सही है, एक सेकंड, टोटल ऑर्डर्स कर देता हूँ। टोटल ऑर्डर्स के बाद इसको मैं करता हूँ काउंट, और काउंट, और इसमें अगेन
और क्वांटिटी मैं कर देता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ। अगेन इसको टोटल ऑर्डर्स को मैं ड्रॉप करता हूँ इधर, तो मेरे पास ये जो है वो टोटल ऑर्डर्स आ जाएंगे। और जो है अब मेरे पास ये टोटल काउंट ऑफ ऑर्डर्स आ गए। इसमें से बेसिकली कुछ ऑर्डर्स ऐसे हैं जो बल्क में है, इसी वजह से क्वांटिटी सोल्ड जो है ये प्लस आ रही है, और ये जो है सिंपल काउंट ऑफ ऑर्डर रॉस को काउंट कर रहा है। अगेन ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है बल्क ऑफ ऑर्डर। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट का ऑप्शन यूज करेंगे जो हमारा फिल्टर ऑप्शन है। इधर मैं क्या करता हूँ कि हमें राइट क्लिक करता हूँ, न्यू मेजर करता हूँ, और इसको करना है मुझे बल्क ऑर्डर्स। तो बल्क ऑर्डर्स, बल्क ऑर्डर्स, और इसको मैं करता हूँ अपना क्या कहते हैं कैलकुलेट। कैलकुलेट करो, हमें करना क्या है, ऑर्डर्स क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल, और कैलकुलेट करो हमारे काउंट ट्रांजैक्शन क्वांटिटी, सिर्फ उनको जो कि क्वांटिटी सोल्ड या हमारे पास क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर देन 4 है। और इसको बंद करता हूँ, इसको मैं क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा बल्क ऑर्डर्स। बल्क ऑर्डर्स को अगेन मैं ड्रॉप करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ये बल्क ऑर्डर्स आ गए। और इसको मैं कर लेता हूँ इस तरीके से, इसको मैं करके अपना इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से। और तो ये मेरे पास सम ऑफ प्रोडक्ट आईडी आ गया। यहाँ से मैंने कुछ गलत किया है, इसको मैं बल्क ऑर्डर में क्लिक करता हूँ, क्वांटिटी। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे बल्क ऑर्डर नहीं सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी डाल दी, तो मैं हटाता हूँ और बल्क ऑर्डर्स को मैं अगेन यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ। तो ये मेरे पास 69 ऐसे ऑर्डर जो कि ग्रेटर देन 4 है, उनकी मेरे पास क्वांटिटी जो है वो कस्टमर आईडी आ गया। बल्क ऑर्डर से बल्क ऑर्डर है, तो मेरे पास 9529 ऐसे ऑर्डर हैं जो कि बल्क में मौजूद हैं। तो आई होप दिस जो है वो पिक्चर ले लेता हूँ, बल्क ऑर्डर्स की पिक्चर इस तरीके से ले लेता हूँ, और ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया। और वैलिडेट रिजल्ट्स यूजिंग मैट्रिक्स विजुअल, तो मैट्रिक्स विजुअल को हमने इसको किया और हमने अपना वैलिडेट कर लिया रिजल्ट। तो इसको मैं कर लेता हूँ सेव एज, और सेव एज करके दिस पीसी में जाता हूँ, दिस पीसी जाके अपना डेस्कटॉप में जाता हूँ, डेस्कटॉप में जाने के बाद इसको सेव कर लेता हूँ, और ये हमारी हो जाएगी एक्सरसाइज 3। ओके कर लेता हूँ, और ओके करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, अपना डेटा एनालिटिक्स के फॉर्मेट में आता हूँ, और चूज फाइल करता हूँ, डेस्कटॉप में आता हूँ, एक्सरसाइज 3 को क्लिक करता हूँ, और ये मैं सबमिट कर देता हूँ। तो ये मेरी फाइल सक्सेसफुली सबमिट हो गई। आई होप दिस स्मॉल वीडियो was helpful. Thank you guys for watching.